श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पहला। नानक माया करम विरखु फल अमृत फल विसो, सब कारण करता करे जिसो खवाले तिसो। नानक दुनिया कियां वडियाइयां अंगी सेती जाली, ऐनी जली नाम विसारिया एक न चलिया नाली। गुरु नानक जी कहते हैं कि माया कर्मों का पेड़ मात्र है जिसे सुख दुख रूपी अमृत और विष के फल लगे हुए हैं। नानक माया कर्म विरखु फल अमृत फल विषु। रचयिता स्वयं कारण बन करके जिसको भी जो फल खिलाता है वो वही फल खाता है। सब कारण करता करे जिसु खवाले तिसु। गुरु नानक जी कहते हैं कि संसारिक प्रतिष्ठा को अग्नि में जला दो। इन्हीं सड़ी बुराइयों ने हरि नाम विस्मृत करवाया, किंतु एक ने भी संसारेतर साथ नहीं दिया। नानक दुनिया कियां वड्याइयां अंगी सेती जाली, ऐनी जलोई नाम विसारिया एक ना चलनी नाली। पौड़ी श्री श्री होई निबेड़ू हुक्मी चलाया, तेरे हथी नबेड़ू तू ही मन्नी पाया। कालू चलाए बन्नी कोई न रखसी, जरू जरवाना कन्नी चढ़िया नसी। सतगुर बोझ तू विडो सच्चा रखसी, अग्नि पखे पड़हाड़ो आंदिन बक्सी। फाथा चुगे चोग उकमी छुटसी, करता रहे सो होगो कोड़ो निखुटसी। हर एक व्यक्ति का अलग अलग निर्णय होता है। परमात्मा हरि ने हर एक को हुक्म में चला रखा है। हे प्रभु जी, हमारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम ही मन को भाते हो। श्री श्री होई नबेड़ो हुक्मी खलाया, तेरे हथी नबेड़ो तू ही मन नहीं पाया। हे प्रभु जी, हमारा निर्णय तुम्हारे हाथ है, तुम ही मन को भाते हो। यमराज बांध करके ले जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। दुष्ट बुढ़ापा कंधे चढ़ के पुकारेगा, नाचेगा, तब केवल सतगुर के जहाज या बेड़ा बन करके सच्चे पक्ष में तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। कालू चलाए बने कोई न रखसी, जरू जरवाना कन्नी चढ़िया नस्सी। सतगुर बहुतु बेड़ू सच्चा रखसी, अग्नि पखे पड़हाड़ो आंदन पक्षी। विषय विकारों की अग्नि की ज्वाला रात दिन हमें जला रही है। ये जीव कर्मों के बंधनों में फंसा परिणाम भुगत रहा है। प्रभु की कृपा हो तो छूट सकेगा। वह परमात्मा हरि जो भी करेगा वही होगा, मिथ्या तत्व का नाश हो जाएगा। अग्नि पखे पड़हाड़ो अंदन पखी, फाथा चुगे चोग उकमी छुटसी। करता रहे तो होगो कोड़ो निखुटसी। श्लोक पहला पहला। कर्मी करो दिखाई दें, सो सतगुर पुरख जानो। पंच शब्द तुनि कार तुनि तै बाजे शब्दो निशानो। दीप लो पाताल तै खंड मंडल हैरानो। तार घोर वजिस्त्र तै साची तख्ती सुल्तानो। सुख मन के करी रामो सुनी, सुनी मंडली ली लाई। अकथ कथा विचारिए मनसा मन से समाई। उल्टी कमलो अमृत हो, मरिया एहु मनु कतु न जाई। अजपा जापू न बीसरे, आदि जुगादि समाई। समी सखिया पंचे मिले, गुरमुखी निज करी वासु। शब्दो खोजी इहु करू लहे, नानकता का दासु। सच्चा समर्थ सतगुर वही है जो हृदय रूपी घर में प्रभु का निवास प्रकट कर दे। 5 शब्दों की मीठी ध्वनि और प्रभु के हुक्म का शंखनाद सतगुर को ही सुनवाता है। इस अवस्था में पहले जीव को दीपक का आलोक खंड मंडल पाताल आदि विस्मित कर देते हैं। वहां वादन यंत्रों की गंभीर ध्वनि होती है। वहां सत्य के आसन पर परमात्मा हरि स्वयं विराजता है।
सुषुम्ना की मिलाप अवस्था, जहाँ ईड़ा पिंगला के सुर मिलते हैं, उसमें जीव राम मग्न होके, और अफुर अवस्था, जहाँ आत्म विस्मृत होकर के केवल प्रभु की सत्ता का ही भान रहता है, इसमें समाधिस्थ होता है। इस अकथनीय कथा पर तभी विचार संभव है जब प्रभु की मंशा इच्छा मन में समा जाती है, विश्वास होता है। माया से विमुख होकर के अमृत भरे इस हृदय रूपी कमल को पा करके मन स्थिर हो जाता है, डावाडोल नहीं होता है। जीव बिना जपे, जीभ हिलाए, प्रभु में लीन होकर के प्रभु का जाप करता है। सब सखियों ज्ञान इंद्रियों को 5 सतोगुण सत्य संतोख दया धर्म धैर्य प्राप्त हुए हैं, और गुरु के द्वारा जीव अपने असली घर हरि के दरबार में रहने लगता है। जो जीव सच्चे शब्द के स्वर सूत्र में बंद करके अपना घर खोज लेता है, गुरु नानक जी उसकी महानता के सम्मुख नतमस्तक हैं। चिरीमिली बिसियार दुनिया फानी, कल भी अकल मन गौर न मानी। मन कमीन कम तरीन तू दरियाऊं खुदाइयाँ, एकू चीजू मुझे देही अवर जहर चीज न पाइयाँ। पुराब खाम कुजे हिकमती खुदाइयाँ, मन तवाना तो कुदरती आया। सग नानक दीवान मस्ताना, नित चढ़े सवाइयाँ। आत्म दुनिया खुनक नामो खुदाइयाँ। संसार की चमक दमक चुंधिया देती है, किंतु नश्वर है। मेरी उल्टी बुद्धि फिर भी मौत को नहीं मानती। मैं कमीना और घटिया हूं, हे प्रभु जी, तुम दरिया की तरह उदार और विस्मृत हो। हे दाता, मुझे एक चीज हरि नाम दो, अन्य विषैली चीजें मुझे नहीं भाती हैं। ये कच्ची मिट्टी की बर्तन शरीर भी पानी से भरा है, ये परमात्मा का ही चमत्कार है। मुझ में सब समर्थ तुम्हारी ही शक्ति से बनता है। गुरु नानक जी तुम्हारी मस्ती में मस्त हैं। ये मस्ती भी नित्य बढ़ती है। हे परमात्मा, ये दुनिया आग के समान तप्त है और तुम्हारा नाम शीतल। आत्म दुनिया खुनक नाम खुदाइयाँ। पौड़ी सब्बो वत्ते चलतु चलतु बखानियाँ। पार ब्रह्म परमेश्वर गुरमुखी जानिया। लत्थे सभी विकार शब्दी निशानियाँ। साधु संगी उदारू पै निकानियाँ। सिमरी सिमरी दातारू सभी रंग मानिया। प्रगटु पिया संसारी मिहिर छामनिया। आपे बख्शी मिलाए सद कुर्बानियाँ। नानक ले मिलाए कसमे मानिया। सब परमात्मा की ही लीला है, सब उस हरि की ही लीला है। इसका बखान भी लीला रूप में ही होता है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर हरि को गुरु के द्वारा ही जाना जाता है। शंख रूपी शंखनाद होने से सब विकार दूर हो गए। अथाह जीवों का भी सत्संगति में आकर के उद्धार हो गया। परमात्मा हरि का स्मरण करके सब आनंद मग्न हो गए। संसार में ही प्रभु कृपा का वरद हस्त मिल गया। वह स्वयं कृपा करके अपने संग मिला लेता है। उसकी इसी सामर्थ्य पर हम कुर्बान हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब प्रभु स्वामी को स्वीकार होता है, वह अपने संग मिला देता है। आपे बख्शी मिलाई सद कुर्बानियां। नानक ले मिलाई खस में पानियां। श्लोक मेला पहला। तनु सुगागदो कलम तनु, तनु पांडा तनु मसु। तनु लिखारी नानका जिन्हें नाम लिखाया सचु।
गुरु नानक जी कहते हैं कि वह कागज, कलम, दवात, शाई और फिर लिखने वाला सब धन्य है जिसने सच्चा नाम हरि लिखा और लिखवाया है। तनु सो कागदो कलमो तनु, तनु पांडा तनु मसो, तनु लिखारी नानका जिनी नाम लिखाया सच्चो। आपे पट्टी कलम आपे उपरी लेखो मी तू, एको कहिए नानका दूजा काहे को। हे परमात्मा जी, तुम स्वयं पट्टी और कलम हो। पट्टी पर लिखा लेख तो तुम्हारा ही रूप है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम ही एक सर्वस्व हो, दूसरा क्यों कहा जाए। एक को कहिए नानका दूजा काहे को। पौड़ी तो आपे आपी वरतदा आपी बनत बनाई, तुदो बिन दूजा कोई नहीं, तू रिया समाई। तेरी गति मिति तू है जानदा, तुदो कीमती पाई। तू अलख गोचरो अगमु है, गुरुमति दिखाई। अंतरी अज्ञान दुखो परमो है, गुर ज्ञानी गवाई। जिसु कृपा करी तिसु मेली लेही, सो नामु ते आई। तू करता पुरखु अगमु है, रविया सब ठाई। जितु तो लाई सच्चिया, तितु को लगे नानक गुण गाय। हे प्रभु जी, तुम सर्वव्यापक हो। तुमने समय समूची रचना बनाई है, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं है। तुम ही सब जगह समाये हुए हो। आपे आपी वरतदा आपी बनत बनाई, तुदो बिन दूजा कोई नहीं, तू रिया समाई। तुम्हारी गति का अनुमान भी तुम स्वयं ही जानते हो। तुम ही सही मूल्य डाल सकते हो। तुम अगम गोचर अलग हो, केवल गुरु वचन के अनुसार दीख पड़ते। तेरी गति मति तू ही जानदा, तुदो कीमती पाई। तू अलख गोचरु अगम है, गुरुमत दिखाई। मनुष्य के भीतर अज्ञान, दुख, भ्रम आदि हैं, जिसका अंत गुरु के ज्ञान से ही संभव होता है। अंतरीय ज्ञानो दुखो परमो है, गुरु ज्ञान गवाई। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है वो हरि नाम जपता है और प्रभु हरि में लीन होता है। जिसु कृपा करो तिसु मेली लेही, सो नामो ते आई। हे प्रभु जी, हे परमात्मा जी, तुम अगम्य कर्ता रचयिता हो। अपनी रचना में सर्था सब जगह व्याप हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये सत्य स्वरूप प्रभु जी, मैं भी तुम्हारा गुण गाया करता हूं। जहां तुम लगाओगे वहीं लग करके प्रसन्न रहूंगा। तो करता पुरखो गमु है, रविया सब ठाई। जितु तो लाई सचिया, तित्तो को लगे नानक गुण गाय। रागो मल्हार वाणी भगत नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। सबीले गोपाल राई अकल निरंजन, भक्ति दानो दीजे जाची संत जन। मायातीत एवं कुल रहित संभव परमात्मा हरि को पूजो। हे दाता, तुम्हारे भक्तजन तुमसे भक्ति का दान मांगते हैं, उन्हें भक्ति दान दो। से बोले गोपाल राई अकुल निरंजन, भक्ति दान दीजिए जाची संत जन। जाचे करी दिग्ध से सराइयां, बैकुंठ पवन चित्रशाला। सपत लोक समानी पुरियाले, जाचे करी लक्ष्मी कुवारी। चंदो सूरज दीवड़े, कौतको काल भूपड़ा। कोट वालू सुकराती री, सो ऐसा राया श्री नर हरि। जिसके घर दिशाओं का बना खेमा है, अर्थात ये दिशाओं से बिरा समूचा दृश्य लोक जिसका घर है।
सृष्टि की समूची चित्रशाला रंग रिलियां और सातों लोकों में वह एक समान व्याप्त है, जिसके घर में लक्ष्मी सदा युक्ति है, ऐश्वर्यशाली है। चांद और सूर्य जिसके दीपक है, और बेचारा कान जिसकी सेवा में केवल लीलाधारी बना बैठा है। शुक्र दानवों का गुरु जिसका कोतवाल है, श्री हरि ऐसा महान राजा है। जांचे करी लक्ष्मी कुआरी, चंदो सोरजो विधि बड़े, कऊ तक कालो बपड़ा, कोटो वाल सुकरासी री, सु ऐसा राजा श्री नरहरि। जाचे करी कुलालो ब्रह्मा चतुर्मुख डाबड़ा, जिन्नी विश्व समारोह रवलीले, जाके करी ईश्वर बावला, जगत गुरु तत् सारखा ज्ञानो पाखीले, पापू पुना चाचे दान गिया, द्वारे चित्र गुप्तु लेखिया, धर्मराई परलीपति हारू, सो ऐसा राजा श्री गोपालु। जिसके घर में कुम्हार का कार्य चार मुंह वाला ब्रह्मा करता है और उसकी आज्ञा से संसार की चीजें बनाता है। जिसके घर में शिव बावला सा बन करके विभूति आदि रमा करके जगत गुरु बना तत्व ज्ञान मृत्यु समरण कराता है। जिसके द्वार पर पाप पुण्य के मुनीम चित्रगुप्त चौबदार बने बैठे हैं। परले करने वाला धर्मराज उसका दरबान है, वह श्री गोपाल, वो श्री कृष्ण ऐसा महान राजा है। तनमराई परली प्रतिहारु, सो ऐसा राजा सो गोपालु, श्री गोपालु। जाचे करीगन गंधर्व रिखी, बपुड़े डांडिया गावत अच्छे, सर्व शास्त्र बहुरूपिया, अन गरवा खाड़ा मंडलेक, बोल बोली काछे, चवर डुल जाचे है पवनो, चेरी शक्ति जतीले पवनो, अंड टोक जाचे पसमति, सो ऐसा राजा त्रिभुवनपति। जिसके घर में गण गंधर्व तथा बेचारे ऋषि मुनि स्तुति गायक चारण हैं। सब शास्त्रों ने लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए एक छोटा अखाड़ा रचा है, जहां साधुजन सुंदर बोली बोलते हैं, अर्थात शास्त्र के अनुसार जीने वाले साधुजन भजन पाठ करते हैं। जिसके यहाँ स्वयं पवन चरण डुलाते हैं। भुवन विजेता सशक्त माया जिसकी चेली है, अंडे के दोनों टुकड़े अर्थात पृथ्वी आकाश उसका चूल्हा है। वह त्रिभुवनपति तीनों लोकों का स्वामी परमात्मा हरि ऐसा महान राजा है। चेरी शक्ति जतले पवनो, अंड टुक जाचे पासमती, सो ऐसु राजा त्रिभुवनपति। जाचे करी कोरमा पालो, शस्त्र फनी वास्को सेज बालुआ, 18 पार बनास्पति मालनी, 96 करोड़ों मेघमाला पानी हारिया, नख प्रजेव जाचे सुरसरी, सपत समुद्र जाचे कड़थली, अत्य जिय जाचे वर्तनी, सौ ऐसा राजा त्रिभुवन कली। जिसके घर में कछुए का पलंग है और सहस्त्र फनी शेषनाग जिसका सेज बंद है,
18 भार वंशपति जिसकी मालिन है 18 भार वंशपति जिसकी मालिन है, और बादलों की असंख्य पंक्तियां जिसका पानी धरती है। देव नदी गंगा जिसके नाखनों का पसीना मात्र है। सातों समुद्र जिसकी मटके रखने की जगह। समस्त जीव उसके विस्तृत घर के सेवक हैं। वह त्रिभुवन का स्वामी ऐसा महान राजा है। सपत समुंदर जांचे कड़वली एते जिए जांचे बर्तनी सौ ऐसा राजा त्रिभुवन कनि। जाचे करी निकटवर्ती अर्जुनो ध्रुव प्रहलाद अम्बरीको नारदो निजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान में हिला। इते जीव जाचे हहि करी सर्व व्यापक अंतर हरि। प्रण में नामदेव ताची अनि सगल भगत जाचे बिसानी। जिसके घर के समीप ही अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश नारद नेज ऋषि सिद्ध बुद्ध एवं 92 गंधर्व गण खेलते रहते हैं। जांचे करें निकट बरती अर्जुनो ध्रुव प्रहलाद अम्बरीको नारदो निजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व 92 हेला। जिसके घर में इतने जीव रहते हैं, परमात्मा भीतर ही भीतर सर्वव्यापक है। नामदेव जी कहते हैं कि मैं उसके महान प्रभु की शरण में हूं। जिसकी महानता बताने के लिए संसार की सब भक्त जन निशानियां हैं। सर्वव्यापक अंतर हरि प्रण में नामदेव ताची आनी सगल भगत जाचे निशानी। मलार मोको तू ना बिसारी तू ना बिसारी तू ना बिसारे रमैया। आलावंती एह प्रभु जो है मुझ ऊपर सब को पिला। सोदो सोदो करी मारे उठायो कहा करूं बाप बिठीला। मुए हुए जऊं मुक्ति देंगे मुक्ति न जाने कोयला। ए पटिया मोको दे कहत तरी पेज पिछुड़ी होइला। जो तो दयालु कृपालु कहियलु है अति पूज्य पयो अपारला। फेरी दिया देहरा नामे कौ पंडियन को पिछी वारना। हे परमात्मा, हे हरि जी, मुझे तुम विस्मृत मत करो तुम विस्मृत मुझे। मोको तू ना विसारी तू ना विसारी तू ना विसारी रामैया। हे मालिक, हे राम जी, तुम मुझे मत विस्मृत करो। नामदेव जी को मंदिर से निकाल दिया गया था। उसी प्रसंग में ये कहते हैं मोको तू ना विसारी तू ना विसारी तू ना विसारे रामैया। मंदिर वालों को भ्रम है कि मंदिर उनका है, इसलिए मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। शूद्र शूद्र कह करके मुझे मार भगाया है। हे पिता परमेश्वर, हे राम जी, मैं क्या करूं? आलावंती इहु प्रमो जो है मुझ ऊपर सब को पिला। सुधो सुधो करी मारी उठायो कहाँ करूं बाप बिठूला। मरने पर मुक्ति दोगे भी तो उसे कोई नहीं जानेगा। ये पंडित लोग मुझे नीच कहते हैं, इसमें तुम्हारी ही इज्जत घटती है।
तुम्हें जो दयालु कृपालु कहते हैं, लंबे भुजाओं वाला कहते हैं, तुमने ठीक ही मंदिर का मुख नामदेव के सम्मुख फिरा दिया, पंडितों को पीठ दिए। मुए हुए जो मुक्ति देंगे, मुक्ति न जाने कोयला। ए पंडिया मोको डेढ़ कहत, तेरी पैज पिछुड़ी होइला। तू जो दयालु कृपालु केहलू है, अति पुज प्यो अपारला। फेरी दिया देहरा नामे, कहूँ पंडी मन कहूँ पिछवारला। मलारवानी भगत रविदास जी दी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। नागर जना मेरी जाति, विख्यात चमारे। रिद्धे राम गोविंद गुण सार। हे नगर के रहने वालों, मेरी जाति लोक जनित चमार जाति है। नागर जना मेरी जाति विख्यात चमार, किंतु मेरे हृदय में नित्य प्रभु गोविंद का, प्रभु राम का के गुणों की स्मृति रहती है। हृदय राम गोविंद गुण सार। नागर जना मेरी जाति विख्यात चमार। हृदय राम गोविंद गुण सार। मेरे हृदय में नित्य प्रभु के गुणों की स्मृति रहती है, हरि के गुणों की स्मृति रहती है, राम के गुणों की स्मृति रहती है, गोविंद के गुणों की स्मृति रहती। गंगा जल की बनी शराब भी संत जन पान नहीं करते। सुरसरी सलल कृत बादनी दे, संत जन करत नहीं पान। गंगा जल की बनी शराब भी संत जल पान नहीं करते। अपवित्र शराब या कोई अन्य चीज गंगा में मिल करके कुछ और नहीं होती, गंगा हो जाती है। वैसे ही मैं तुम्हारा रूप हो गया हूं, हे प्रभु जी। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुसरी मिलत नहीं होई आन। तारी अपित्र करी मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। भक्ति पागतो लिखिए, ती ऊपरे पूजिए करी नमस्कार। जैसे ताड़ी का वृक्ष अपवित्र माना जाता है, किंतु जब वह कागज रूप में विचारधीन होता है और लोग उस पर भक्ति ज्ञान की बातें लिखते हैं, तो वह पूज्य हो जाता है, उसे नमस्कार किया जाता है। तारी अपित्र करी मानिए रे, जे जैसे कागरा करत विचार। भक्ति पागुतो लिखिए, जी ऊपरी पूजिए करी नमस्कार। मेरी जाति कुट बांडला, तोर टावत नित्य विनाशी आस पासा। अब विप्र प्रधान ते ही करी दंडोत, मेरे नाम सरनाई रविदास दासा। मेरी जाति के चमार अब भी बनारस के आसपास मरे जानवर ढोते हैं। मेरी जाति कुट बांडला डोर डावत नित्य बनारस आस पासा। किंतु हे प्रभु जी, ये तुम्हारी नाम शरण का ही प्रताप है कि समाज के प्रधान ब्राह्मण भी अब मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। अब विप्र प्रधान तिहि करी दंडोत, तेरे नाम सरनाई रविदासु दासा।